यहाँ पर आप भी लोगों को एडजस्ट होने में देर लगती है। नहीं सर, अभी आप निरीक्षण करने आए हैं, क्या पाया? निरीक्षण करने आए इसलिए कि कहीं से हमको सूचना मिली कि एनबीसीसी के द्वारा जो यहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है, ड्रेनेज का जो काम हो रहा है, नाला निर्माण का कंट्रोबाग एरिया नगर एरिया, वो निर्माण के दौरान ही कहीं ध्वस्त हो गया। इसलिए आज हमने सभी विभागीय अधिकारियों समेत मुख्य सचिव सबको बुलाया और हमने कहा कि हम जाकर खुद देखें। और हमने देखा और स्पॉट पर जो भी देखा, जो भी कहा, उसके गवाह आप लोग स्वयं। इस प्रकार का निर्माण कार्य एक्सेप्टेबल नहीं है। एक एक स्पॉट की जांच हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा की जा रही है। हमने तो देख लिया, आँख से देख लिया और हम किसी नतीजे पर पहुँचे, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से भी एक एक बिंदु की जांच, किस प्रकार का निर्माण कार्य उन्होंने किया है, किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया है, देखने से साफ पता चलता है कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है। ईंट इन्फीरियर क्वालिटी का है, उसको ईंट कहने में भी संकोच है मुझको। देखने में ईंट भले लगे, लेकिन ताकत के दृष्टिकोण से वो ईंट नहीं है, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से वो ईंट नहीं है। जिस मेटल का इस्तेमाल किया है, जिस साइज़ का इस्तेमाल किया है, वो इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त नहीं होता है। तो हर दृष्टिकोण से निर्माण की क्वालिटी और निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला मटेरियल, दोनों को हमने घटिया किस्म का पाया है। इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड एक एक बिंदु पर जांच कर रहा है और पथ निर्माण विभाग का जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो तकनीकी दृष्टिकोण से सक्षम है, इसलिए उसी को कहा गया, वो देख रहे हैं। और इसके बाद इस मामले में हर वो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हम पैसा पानी में बहाने वाले नहीं हैं। अगर किसी एजेंसी ने काम लिया है तो गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ उनको काम करना होगा। और इस प्रकार का निर्माण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए हर वो तकनीकी बात और ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ऐसे कामों को उन्हीं एजेंसी से दोबारा करवाना, पेनाल्टी इम्पोज करना, वहाँ से लेकर के बहुत कुछ है। और सरकार के हाथ लंबे हैं, इतना मैं बता देना चाहता हूँ। और आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये केंद्रीय एजेंसी है और इस प्रकार का काम कर रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इसके राज्य सरकार की हमारी जो भी जांच की एजेंसी है, इसको पूरे तौर पर फॉर्मल इंक्वायरी भी करेगी और उसके बाद हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। और इनको हमने एनबीसीसी के यहाँ जो इंचार्ज है उन्हीं को हमने कहा है कि आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन। अब वो बता रहे हैं कि हम डिमोलिश करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, वो तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन अर्बन डेवलपमेंट विभाग का, नगर विकास विभाग, ये प्रशासनिक विभाग है। मैं उनको कह रहा हूँ कि यहाँ के निगम आयुक्त हैं, उनको निर्माण जो भी हमारे पैसे से निर्माण का कार्य हो रहा है, उसको हमारे अधिकारी भी उस पर हर समय सतत नज़र रखें। इसके लिए अधिकारी भी मुकर्रर होंगे और वो सब वो काम करेंगे। और अगर नगर विकास विभाग में तकनीकी अधिकारी की कमी होगी तो पथ निर्माण विभाग और दूसरे विभाग से तकनीकी पर्सोनेल उनको प्रदान किए जाएंगे सहयोग के लिए, ताकि हम उस पर ठीक ढंग से नज़र रख सकें। तो कार्रवाई तो पूरी होगी। और इस प्रकार का निर्माण कार्य करके कोई बाहर नहीं जा सकता। हम इतना पीछा करेंगे कि देश में कहीं वो कोई काम न कर सके अगर इन कामों को ठीक नहीं किया। हमसे भी वरिष्ठ अभियंताओं का एक शिष्टमंडल मिला था और उसके बाद हमने आज विधान परिषद में इसकी घोषणा भी कर दी। मुख्यमंत्री जी की एक समिति सब लोगों की बात सुनेगी और कहाँ क्या त्रुटि है उस पर गौर करेगी और वो अपनी सिफारिश मंत्रिमंडल को देंगे और हम लोग यथोचित निर्णय लेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि
उनकी बात पर सरकार खुद ही गौर कर रही है और उनको भी अवसर दे रही है। जो मंत्रियों का समूह है उनकी बात को भी पूरे तौर पर सुनेगा और उसके बाद हम लोग कोई निर्णय लेंगे। और काम काज छोड़ करके बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं, वैसे उनके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन मुझको तो नहीं लगता है कि काम काज छोड़ने से किसी का भला हो रहा है। ये एक न्यायपालिका एक जिसको कहिए कि अभिन्न अंग है हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। आम जनता को कोई कठिनाई न हो ये उनको भी देखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि है, कोई शिकायत है, कोर्ट फी में जो कुछ परिवर्तन किए गए हैं उसको लेकर के मंत्रियों की ये समिति उस पर गौर करेगी और बहुत जल्दी वो अपनी सिफारिश मंत्रिमंडल को देंगे और हम लोग उसको उपयुक्त निर्णय लेंगे।